रेलवे स्टेशन की भीड़-भाड़ में जहां हर कोई अपनी मंजिल की ओर भागता नजर आता था, वहीं एक कोने में एक भिखारी बैठा रहता था। उसके मैले कुचैले कपड़े और हाथ में फैली झोली देखकर साफ समझ आता था कि वह यात्रियों की दया पर निर्भर है। वह रोज की तरह अपने भीख मांगने के काम में लगा हुआ था। कभी किसी से कुछ पैसे मिल जाते, तो कभी कोई भूखा न छोड़ते हुए रोटी पकड़ा देता। उस दिन भी वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा यात्रियों से कुछ पाने की आस लगाए हुए था। तभी उसकी नजर सामने से आते एक लंबे चौड़े आदमी पर पड़ी। वह शख्स महंगे सूट में था, चमचमाते जूते पहने हुए था और हाथ में एक चमड़े का बैग पकड़े हुए इत्मीनान से चल रहा था। भिखारी ने सोचा, आज तो किस्मत अच्छी है, इतना अमीर आदमी जरूर कुछ देगा। वह तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ा और दोनों हाथ जोड़कर बोला, साहब, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ मदद कर दीजिए। वह आदमी रुका। उसने भिखारी को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। तब भिखारी उस लंबे आदमी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे आदमी ने कहा, तू हमेशा मांगते ही रहता है, क्या कभी किसी को कुछ देता भी है? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मैं तो सबसे मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो तुम्हें कुछ मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को हो, तो ही मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठ गया। भिखारी हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसकी आंखों में व्यापारी की बातें गूंज रही थीं। भिखारी के मन में यह सवाल घूमता रहा, मैं खुद एक भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? वह लगातार सोचता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं सूझा। वह प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे यात्रियों को देखने लगा। कोई ट्रेन का इंतजार कर रहा था, कोई जल्दी में था, तो कोई अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ। लेकिन हर किसी के चेहरे पर कोई न कोई चिंता थी। भिखारी को यही सोचते हुए 2 दिन बीत गए। मैं भीख मांगने के बदले में क्या दे सकता हूं? यह सवाल उसके मन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तीसरे दिन, जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास लगे पौधों पर खिले हुए थे। वे छोटे लेकिन ताजगी से भरे हुए थे। रंग बिरंगे फूलों को देखकर उसके मन में एक नया विचार आया। क्यों न मैं लोगों को भीख मांगते समय कुछ फूल दूं? उसने सोचा, अगर मैं किसी को खुशी दे सकूं, तो शायद बदले में मुझे भी कुछ मिलेगा। वह उठा और धीरे धीरे उन पौधों के पास गया। वहां से कुछ सुंदर फूल तोड़कर अपने मैले झोले में रख लिए। फिर वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया, जहां यात्री अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। आज पहली बार उसने हाथ फैलाते हुए कहा, साहब, भीख में कुछ दे दीजिए, और यह छोटा सा फूल आपकी खुशी के लिए। यात्रियों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने फूल लेकर उसकी झोली में सिक्के डाले और कुछ ने बिना देखे आगे बढ़ गए। लेकिन भिखारी को पहली बार ऐसा लगा कि उसने बदले में कुछ दिया है। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। हर डिब्बे में जाकर जब कोई उसे भीख देता, तो वह बदले में एक सुंदर फूल उस व्यक्ति को दे देता। लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखते, लेकिन जब वह मुस्कुराकर फूल उनके हाथों में रखता, तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। कुछ लोग उन फूलों को अपने बटुए में रख लेते, कुछ उन्हें किताबों के पन्नों में दबा देते और कुछ सूंघ कर ताजगी महसूस करते हुए जेब में रख लेते। भिखारी को यह देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। अब मैं सिर्फ मांग नहीं रहा, कुछ दे भी रहा हूं। अब यह उसका रोज का नियम बन गया। हर सुबह वह स्टेशन के पास के पौधों से ताजे फूल तोड़ता और झोले में रख लेता। फिर ट्रेन में घूम घूम कर भीख के बदले फूल बांटता। धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ लोग तो उसे दूर से ही पैसे निकाल कर देने लगते, ये जानते हुए कि बदले में उन्हें एक सुंदर फूल मिलेगा। भिखारी के लिए अब यह सिर्फ भीख मांगने का तरीका नहीं था, यह उसका नया तरीका था दुनिया को कुछ देने का। वह अब और भी आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था कि तभी कुछ ही दिनों में भिखारी को महसूस हुआ कि अब उसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। जब भी वह किसी को फूल देता, लोग खुशी खुशी उसे पैसे थमा देते। यह देखकर वह और भी उत्साहित हो गया। अब उसका रोज का नियम बन गया, सुबह सुबह उठकर स्टेशन के पास लगे पौधों से ताजे फूल तोड़ना, उन्हें अपने झोले में रखना और फिर ट्रेन में घूम घूम कर भीख मांगना। उसे यह देखकर अजीब लगता कि जब तक उसके पास फूल होते, लोग उसे उदारता से भीख देते, लेकिन जैसे ही उसके झोले के सारे फूल खत्म हो जाते, वैसे ही लोग उसकी ओर देखना भी बंद कर देते। क्या सच में सिर्फ इन फूलों की वजह से लोग मुझे पैसे देते हैं? उसने सोचा।
उस दिन उसके झोले में आखिरी फूल बचा था। उसने एक यात्री को भीख मांगते हुए वह फूल दिया और उसने मुस्कुराकर उसे कुछ रुपए दे दिए। लेकिन जब वह अगले यात्री के पास गया और उसके पास देने के लिए कोई फूल नहीं था, तो यात्री ने उसे अनदेखा कर दिया। भिखारी अब समझ चुका था, लोग फूल के बदले पैसे दे रहे थे, न कि मुझ पर दया करके। यह सोचकर वह कुछ देर स्टेशन के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में सवाल उमड़ने लगे। अगर ये फूल मुझे पैसे दिला सकते हैं, तो क्या कुछ और भी हो सकता है जो मुझे मांगने से अलग कुछ करने का रास्ता दिखाए? क्या मैं सिर्फ फूलों के सहारे हमेशा भीख मांगता रहूंगा? भिखारी प्रतिदिन फूल तोड़कर भीख मांगने जाता और बदले में यात्रियों को फूल देता। यह उसका रोज का नियम बन चुका था। लेकिन एक दिन जब वह ट्रेन में भीख मांग रहा था, उसकी नजर अचानक उसी लंबे आदमी पर पड़ी जिसने उसे यह सीख दी थी कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो तुम्हें कुछ मांगने का भी हक नहीं है। वह उत्साहित हो गया। यह वही व्यक्ति था जिसने उसकी सोच बदल दी थी। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और हाथ फैलाते हुए बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है। आप मुझे भीख दीजिए तो मैं बदले में आपको फूल दूंगा। लंबा आदमी मुस्कुराया और भिखारी की ओर ध्यान से देखने लगा। उसने भिखारी के हाथ में रखे फूल को देखा, फिर उसकी आंखों में झांक कर पूछा, तो तुमने कुछ देने की राह खोज ही ली? भिखारी ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ साहब, अब मैं सिर्फ मांगता नहीं, बदले में कुछ देता भी हूं। पहले जब मैं खाली हाथ भीख मांगता था, तो बहुत कम लोग देते थे। लेकिन जब से मैं फूल देने लगा हूं, लोग ज्यादा उदार हो गए हैं। लंबे आदमी ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा, फिर मुस्कुराते हुए जेब से कुछ पैसे निकालकर भिखारी की ओर बढ़ाए। लेकिन इस बार उसने पैसे भिखारी के हाथ में नहीं रखे। उसने धीरे से पूछा, और बताओ, जब तुम्हारे फूल खत्म हो जाते हैं, तब क्या होता है? भिखारी थोड़ा झिझक गया। उसने सिर झुका लिया और बोला, तब कोई मुझे भीख नहीं देता। लंबे आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने भिखारी की आंखों में देखते हुए कहा, तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि असली कीमत इन फूलों की है, तुम्हारी नहीं? भिखारी ठिठक गया। उसके मन में कई सवाल एक साथ उठने लगे। वह अब तक खुश था कि उसने मांगने के बदले देने की एक नई राह खोज ली थी। लेकिन अब इस आदमी की बातों ने फिर से उसके अंदर एक नई उलझन पैदा कर दी थी। तब उस लंबे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम भी मेरे जैसे व्यापारी बन गए? यह सुनकर भिखारी के मन में कुछ नया जागा। उसने इस बात को अलग तरह से सोचा। हाँ, मैं भी तो अब व्यापार कर रहा हूं, भीख के बदले फूल देकर। इतना ही सुना था कि उसे लगा जैसे उसके हाथ सफलता की चाबी मिल गई हो। उसने तुरंत ट्रेन से नीचे छलांग लगाई और बड़े ही उत्साह से आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे उसने खुद को किसी नए रूप में खोज लिया हो। उसके होंठों से धीरे धीरे शब्द निकले, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। उसका दिल जोश से भर गया। अब उसे अपने जीवन में आगे क्या करना है, यह सोचने की जरूरत नहीं थी। उसे रास्ता दिख चुका था। अगर फूलों के बदले मुझे भीख मिल सकती है, तो क्यों ना मैं इसे और बड़ा करूं, उसने सोचा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। स्टेशन के किनारे कई पौधे लगे थे, जिन पर और भी सुंदर फूल खिले हुए थे। उसे अब सिर्फ फूल तोड़कर भीख मांगने से आगे बढ़ना था। वह इसी जोश में डूबा हुआ था। भिखारी जोश में भरकर खुद से बोलने लगा, मैं भी अमीर बन सकता हूं। अगर यह व्यापारी सिर्फ लेन देन के नियम से अमीर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं? प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। कुछ ने सोचा कि वह पागल हो गया है, तो कुछ ने हंसकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके भीतर एक नई आग जल चुकी थी। अगले दिन से वह भिखारी कभी स्टेशन पर नहीं दिखा। लोग कुछ दिनों तक सोचते रहे कि वह कहां चला गया, लेकिन धीरे धीरे उसे भूल गए। 6 महीने बाद इसी रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने यात्रा कर रहे थे। दोनों में से एक ने अचानक दूसरे की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की पहचान झलकी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया, हाथ आगे बढ़ाया और कहा, आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति थोड़ा हैरान होकर बोला, नहीं, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और आत्मविश्वास से बोला, नहीं साहब, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं, बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने माथे पर हल्की शिकन डाली और बोला, मुझे याद नहीं आ रहा। वैसे पहले हम 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह थोड़ा आगे झुका और बोला,
पहली बार जब हम मिले थे, तब मैं रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था और आपने मुझसे कहा था कि जब तक मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता, तब तक मुझे कुछ मांगने का हक नहीं है। दूसरा व्यक्ति अब ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। उसे हल्का सा कुछ याद आने लगा, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और आगे बोला, दूसरी बार जब हम मिले थे, तब मैंने आपको भीख मांगते हुए एक फूल दिया था और कहा था कि अब मैं भीख के बदले कुछ देने लगा हूं। उस दिन आपने मुझसे कहा था कि मैं भी अब एक व्यापारी बन गया हूं। बस, आपकी वही बात मेरे दिल में बस गई। दूसरा व्यक्ति अब पूरी तरह से अतीत को टटोलने लगा। उसने गौर से उस व्यक्ति के चेहरे की ओर देखा और धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, अब कुछ कुछ याद आ रहा है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? पहला व्यक्ति आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, इसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई साहब। दूसरा व्यापारी चौंक कर बोला, तो याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार तुमसे मैंने फूल खरीदे थे। फिर उसने गौर से देखा और पूछा, लेकिन आज तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? पहला व्यक्ति हल्की मुस्कान के साथ बोला, साहब, आपकी एक सीख ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जब आपने कहा था कि अगर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे मांगने का भी हक नहीं है। उस दिन से मैंने ठान लिया कि अब कुछ ऐसा करूंगा कि मुझे किसी से मांगना न पड़े। दूसरा व्यापारी उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। पहला व्यक्ति आगे बोला, पहले मैंने फूलों के बदले भीख मांगनी शुरू की, फिर सोचा कि क्यों ना इसे सही मायनों में व्यापार बनाया जाए। धीरे धीरे मैंने फूलों की दुकान खोल ली, फिर उसी पैसे से एक छोटी नर्सरी बनाई और अब मैं फूलों और पौधों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। दूसरा व्यापारी उसकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। उसने उत्सुकता से पूछा, वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। पहला व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है और मैंने इसे बहुत अच्छी तरह महसूस किया है। पहला व्यक्ति गहरी सांस लेते हुए बोला, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ मांगने के लिए ही बना हूं। उसकी आंखों में बीते दिनों की यादें तैरने लगीं। उसने आगे कहा, लेकिन जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई और आपने कहा कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं, तब जाकर मैंने सोचना शुरू किया। पहले तो मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, लेकिन जब मैंने गहराई से सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि सच में मैं अब सिर्फ मांगने वाला नहीं रहा, बल्कि देने वाला भी बन गया हूं। दूसरा व्यापारी मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि व्यापार सिर्फ पैसों का ही नहीं होता, यह सोच और नजरिए का भी होता है। तुमने अपनी सोच बदली, इसलिए तुम एक भिखारी से व्यापारी बन पाए। पहला व्यक्ति अब पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने सिर हिलाया और कहा, अब मैं समझ चुका हूं कि वास्तव में मैं कभी भिखारी था ही नहीं। असल में मैं हमेशा से एक व्यापारी था। बस, मुझे खुद का यह रूप दिखाने वाला कोई चाहिए था, और वो इंसान आप थे। पहला व्यक्ति आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, मैं समझ चुका था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे। वास्तव में वे मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे उस फूल की कीमत चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे। दूसरा व्यापारी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, यही तो असली व्यापार है। जब तक तुम सिर्फ मांगते थे, तब तक लोग तुम्हें देने में हिचकिचाते थे, लेकिन जब तुमने देने की आदत डाली, तो लोगों ने तुम्हें और भी ज्यादा दिया। पहले व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और यही सबसे बड़ा सबक था जो मैंने सीखा। जब मैंने लोगों को कुछ देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, तभी मैंने पाया कि लोग भी मेरी ओर अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। उसकी आंखों में चमक थी। वह आगे बोला, इसका मतलब यह हुआ कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि सोच में होती है। मैंने पहले खुद को गरीब समझा, इसलिए मैं हमेशा गरीब बना रहा। लेकिन जिस दिन मैंने खुद को एक व्यापारी समझा, उस दिन मेरी किस्मत बदल गई। पहला व्यक्ति उत्साह से बोला, मैंने जो ट्रेन में फूल बेचे थे, उससे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। फिर उसी पैसे से और ज्यादा फूल खरीदे और धीरे धीरे फूलों का व्यापारी बन गया। दूसरा व्यापारी उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। पहला व्यक्ति आगे बोला, यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है। पहले वे मुझसे फूल इसलिए ले रहे थे क्योंकि मैं उन्हें भीख के बदले दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मेरे फूल अच्छे लगने लगे। उनकी यही पसंद मुझे एक बड़ा व्यापारी बना गई। दूसरा व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तो तुमने बाजार की जरूरत को पहचाना और अपने छोटे से काम को बड़े व्यापार में बदल दिया।
यही एक सच्चे व्यापारी की निशानी होती है। पहले व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अब मैं सिर्फ फूल नहीं बेचता, बल्कि कई और तरह के पौधों और सजावटी गमलों का भी व्यापार कर रहा हूं। अब मैं बड़े आयोजनों और होटलों में फूलों की सप्लाई करता हूं। दूसरा व्यापारी यह सुनकर हैरान था। उसने कहा, यह तो सच में कमाल कर दिया तुमने। एक समय तुम रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते थे और आज तुम एक सफल व्यापारी बन चुके हो। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आपकी उस एक सीख को अपनाया। मैंने सीखा कि जब तक मैं खुद कुछ देने लायक नहीं बनूंगा, तब तक मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। और अब मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि और लोगों की मदद करने के लिए भी काम कर रहा हूं। दोनों व्यापारी ट्रेन से स्टेशन पर उतरे और अपनी अपनी बातें करते हुए, अपने अपने व्यापार की चर्चा करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी जीवन के नियम पर चलकर सफल हुए हैं। यही फार्मूला उसने उस भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपनाया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी भी बदल गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब तक हम केवल मांगते रहते हैं, तब तक हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम खुद कुछ देने लायक बन जाते हैं, तो दुनिया हमें वापस देने लगती है। तो आप भी सोचिए, क्या आप सिर्फ लेने में विश्वास रखते हैं या देने की भी आदत डालेंगे? क्योंकि असली सफलता वहीं से शुरू होती है। यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, तो पहले खुद को देने योग्य बनाइए। सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप कुछ मूल्यवान देने लगें, तो दुनिया आपको पहले से कहीं अधिक लौट आएगी। दुनिया आपको उतना ही देगी जितना आप देने के लिए तैयार हैं। ये कहानी हमें गिव एंड टेक, देने और पाने के प्राकृतिक नियम का गहरा अर्थ समझाती है। दुनिया का हर बड़ा व्यापार, हर सफल रिश्ता और हर संपन्न व्यक्ति इसी नियम का पालन करता है। जब तक हम केवल मांगने वाले बने रहते हैं, तब तक हमें सीमित ही मिलता है। लेकिन जब हम देने की मानसिकता अपनाते हैं, तो हमें अपेक्षा से अधिक मिलता है। इस सिद्धांत को भिखारी के उदाहरण से समझा जा सकता है। जब वह सिर्फ मांगता था, तब उसे थोड़ी बहुत भीख ही मिलती थी। लेकिन जैसे ही उसने बदले में फूल देना शुरू किया, लोगों ने उसे पहले से अधिक पैसा देना शुरू कर दिया। यह दर्शाता है कि दुनिया सिर्फ लेने वालों को नहीं, बल्कि देने वालों को ज्यादा देती है। इस नियम का वैज्ञानिक और व्यावहारिक आधार मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब आप किसी को कुछ देते हैं, तो बदले में सामने वाला आपको भी कुछ देने के लिए प्रेरित होता है। इसे रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, पारस्परिकता का सिद्धांत कहते हैं। व्यापार का मूल नियम, हर सफल व्यापारी इसी नियम पर चलता है। ग्राहक को मूल्य, वैल्यू देना अनिवार्य होता है, तभी व्यापार बढ़ता है। प्राकृतिक संतुलन, प्रकृति भी इसी नियम पर काम करती है। बीज बोने पर वृक्ष मिलता है, ज्ञान बांटने पर समझ बढ़ती है, प्रेम देने पर स्नेह प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।